और ज्यादा क्या बुरा होगा आप भी? हमारे सर से छत छिन रही है, इससे और ज्यादा कुछ बुरा हो सकता है? कुछ भी बुरा नहीं होगा। और आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें क्यों डरे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए। और रही बात नरगिस आंटी की ना, तो आप देखना, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे और वो तो अपना सर पीटेंगी बैठ के। उनकी आप परवाह नहीं करें, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना। मरियम, मैं और फायदा बस कह रहे थे कि नहीं, अभी आपको कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की। ऐसे हालात में बड़े से बड़ा हौसला करने वाला इंसान भी हिम्मत हार जाता है, मगर इंसान की अच्छाइयां बुराइयों में तब्दील हो जाती हैं, इसका मुझे आज पता चला है। क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ, क्या कहना चाह रही हैं कि हम खुद गर्ज हैं? मेरे साथ उलझने से पहले तुम ये तो सोचो कि नरगिस आंटी जैसी लालची औरत तुम दोनों की रुखसती क्यों लेंगी, वो भी बगैर किसी फायदे के। ऐसा कभी नहीं होगा। और रही बात किसी को फरेब देने की, तो मेरे होते हुए तो ये कभी नहीं होगा। ये खुद को समझती क्या है? क्या समझती है खुद को कि इसी के पास अकल है, हमारे पास कोई दिमाग नहीं है? इनको तो अभी मैं बताऊंगी। अभी जब इनको पता चलेगा ना, तो इनको एहसास होगा। हेलो। हाय, सदके जाऊं तुम्हारे इस हेलो पे। मैं यही बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था कि मैं और अम्मी तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। अब तुम्हें और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैं तुम्हें यही बोलने के लिए कॉल करी थी कि वो मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और तुम प्लीज अपनी अम्मी को लेके और काजी साहब को लेके आ जाओ और हम दोनों बहनों को यहाँ से रुखसत करके ले जाओ। क्या सच? लेकिन हम तो तुम्हारे घर के लिए निकलने वाले हैं। अब एक काम करो, मैं वहां पे पहुंचता हूँ, फिर हम तुमसे बात करते हैं। ओके, आ जाओ, हम इंतजार करें। खुदा हाफिज। क्या किया तुमने? अम्मी और मलिया। आप भी कुछ भी नहीं होगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। और अम्मी और मलिहा भी मान जाएंगे। या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। क्या हो गया कुलसुम? तुम्हारे घर का सामान कुछ कम लग रहा है, क्या बेच दिया है? अरे, मेरी बात का जवाब देने के बजाय सर झुका लिया। क्या इतने मंदे चल रहे हो कि घर का सामान बेच बेच के गुजारा कर रहे हो? आपा, हम इस घर से किराए के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं। क्या किराए के वक्त? लेकिन आप अपना घर छोड़कर किराए के मकान में जा रहे हैं, लेकिन क्यों? हाँ, अब वो हमें इस घर को किराए पे देना है, इसीलिए। अरे भाई, जुम्मे को मैं जमाल की बारात लेकर आने वाली हूँ। मेरे साथ जो रिश्तेदार आएंगे वो क्या कहेंगे? और मेरी और फैजा की शादी? बेटा, शादी तो कहीं से भी हो सकती है, हाँ, चाहे इस घर से हो या किसी झोपड़ी से हो। लेकिन आंटी, हमारे साथ लोग आएंगे और रिश्तेदार हमारा मजाक भी उड़ाएंगे फिर। जी। वो दरअसल मुश्ताक ने किसी से कुछ कर्जा लिया हुआ था, वो लोग वापस मांग रहे हैं और हमारे पास वापस देने के लिए पैसे हैं नहीं। तो इस सब बात से मकान का क्या ताल्लुक?
इस मकान को गिरवी रख के ही तो वो पैसे दिए गए थे। क्या? मकान गिरवी रखवा कर पैसे? उठो कमाल। अरे ये तो इंतहाई फकीर कंगले लोग निकले। इनकी जेबें तो खुद खाली हैं, ये हमें क्या देंगे? मैंने तो सोचा था कि महनाज और फायजा के जहेज में ये मकान हमें मिलेगा, लेकिन इनके पास अब कुछ नहीं है। फकीर है ये लोग। कमाल, तुमने तो कहा था ना कि चुप करो। खबरदार जो अपनी जबान से मेरे बेटे का नाम लिया फकीरनी कंगली कहेगी। ये तो अच्छा हो गया कि तुम्हारे कहने पर हम काजी को साथ नहीं लाए। चलो, अरे माँ। चलो चलो, अम्मा, निकलो यहाँ से, फकीरों में फंस रहे हो। चलो। रोक भी रही थी मैं। बड़े कमीने होगे हम। ओए अरे अरे क्या हो रहा है ये? हैं? अबू जी ने इसने शुरू किया। इन्होंने शुरू किया था, ये सबसे पहले आई थी। तो फिर शुरू करो। दिल बारिश का कतरा कतरा आंसू बनके बहता जाए, है जात मेरी टुकड़ा टुकड़ा जरा जरा उड़ता जाए, चाहे जित
कितना मैं थामूं ये तो हाथ छुड़ाए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो दिल का सहारा वो ही दिल तोड़ जाए। मेरे रब्बा मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई, मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई। ऐसी केड़ी है दुआ मैं जेड़ी मंगी ना होई, मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई, मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई। कोई सुने मेरी कैसे मैं सुनाऊं, तेरी आंखों में नजर ना आऊं, जीना अच्छा नहीं लगता मुझे क्या मैं मर जाऊं। कोई सुने मेरी कैसे मैं सुनाऊं, तेरी आंखों में नजर ना आऊं, जीना अच्छा नहीं लगता मुझे क्या मैं मर जाऊं। छोड़ के जाने वाले कोई आस छोड़ जाते, मेरा टूटा हुआ दिल मेरे पास छोड़ जाते। किस्मतों में लिखे वो सारे लफ्ज ना मिटाते, मेरे जीने के लिए भी कुछ लफ्ज छोड़ जाते। ऐ जिंदगी जरा भी तुझे तरस न आए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो दिल का सहारा वो ही दिल तोड़ जाए। मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई, मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई। क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें ये घर पसंद नहीं आया, लेकिन यकीन करो अच्छे वक्त भी आएंगे हम पे। अम्मी, मकान कैसा लगा आपको? हाँ अच्छा है बेटा। ठीक है। अम्मी, आज रात के लिए मैंने एक कमरा सेट कर दिया है, तो हम चारों वहीं सो जाएंगे आज। बाकी का सामान तो हम कल सेट करवा लेंगे, लेकिन किचन में चूल्हा तो आज ही लगवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो मालिक मकान ने पहले ही सेट कर दिया था। चलो ये तो अच्छा हुआ। अम्मी चाय पियेंगी आप? मैं बना दूं आपके लिए? नहीं बेटा, अभी वैसे भी सारा सामान तो किचन का पैक ही है ना। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? गली की नुक्कड़ में मैंने एक होटल देखा है, तो मैं रात का खाना वहीं से ले आऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम इस तरह से मोहल्ले के नुक्कड़ वाले होटलों में जाओगी तो यहाँ के लोग क्या सोचेंगे? अम्मी, अगर लोग सोचते रहेंगे तो आज रात हमें भूखा सोना पड़ेगा। आप परेशान ना हो, मैं बस यूं गई और यूं आई। फाइजा, तुम ऐसा करो, बर्तन निकालो, ठीक है? मैं जरा पर्स ले लूं। देख के जाना। हाँ। आप कौन है? हम यहाँ के नए किराएदार हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता, आप कहाँ से आए? क्यों? इस घर में भूत रहते हैं क्या? यहाँ
भूत तो नहीं, लेकिन बशीर चाचा है ना, उनके 2 बेटे हैं, नसीर और कदीर। वो है ना, भूत से भी ज्यादा खतरनाक है। वो बहुत मारते हैं हमें, और जब उनके घर हमारी बॉल चली जाती है तो हमारी बॉल भी नहीं देते। आप तो हमें हमारी बॉल दे देंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दूंगी बॉल। थैंक यू। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम खेसर है। मैं ना आपके घर के करीब ही रहता हूँ। हम लोग है ना रोज शाम को क्रिकेट खेलते हैं, तो आप अपने छोटे भाई को बोल दीजिएगा कि वो भी हमारे से क्रिकेट खेले। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। हाँ, आप मेरे छोटे भाई बन जाओ। आप कहीं बाहर जा रही थी? हाँ, मैं घर का कुछ सामान लेने जा रही थी। आप एक काम करें, आप वहां ना जाएं। आप है ना मुझे पैसे देते, मैं आपका सामान ले आता हूँ। अच्छा। काफी सारी चीजें तो अपनी अपनी जगह पे लग गई हैं बेटा, बस छोटी मोटी चीजें रह गई हैं। जी अम्मी, वो सब कुछ भी सेट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये ऊपर वाले पोर्शन में मकान मालिक की फैमिली रहती है ना? मैं सोच रही थी कि हम सब चलते हैं कल उनसे मिलने के लिए। नहीं नहीं अम्मी, क्या जरूरत है ऊपर जाने की? क्यों बेटा, अब साथ रहना है तो मेल मिलाप तो रखना पड़ेगा ना। और फिर मालिक मकान है, नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि हम मिलने भी नहीं आए उनसे। अम्मी, वो उनके घर में कोई औरत नहीं है। एक अंकल हैं और उनके 2 जवान बेटे हैं। मलिया, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बगैर औरत वाला घर किराए पे ले लिया तुमने, ये जानते हुए भी कि हमारे साथ कोई मर्द नहीं है, और तुमने ये बात मुझे बताना मुनासिब नहीं समझी। अम्मी, आप ही बताएं मैं क्या करती। मेरे पास ना वक्त था ना कोई ऑप्शन थी। उस न्याज ने हमें मोहलत ही कब दी है। कुछ भी हो बेटा, लेकिन जरा सोचो, हम औरतें अकेले इन मर्दों के साथ कैसे रहेंगी? खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो? अम्मी, क्या हो गया है? हम लोग इतने भी कमजोर नहीं कि कोई भी हमें नुकसान पहुंचा दे। और वो जो स्टेट एजेंट है वो उनकी बहुत तारीफ कर रहा था। बेटा, ये कमबख्त स्टेट एजेंट जो है ना, अपने पैसों के लिए झूठ बोलते हैं। कुछ भी हो, जब तक मैं उनसे जाके नहीं मिल लेती ना तब। अच्छा ठीक है, आप मिल लेना, लेकिन अभी आप परेशान ना हो। तुम लोगों को भी ना किसी काम से भी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। कपड़े भी ना बाहर सहन में डोरी बांध के उस पर डालना, और ऊपर ना ताला लगा देना दरवाजे में। सीढ़ियों वाला जो दरवाजा है ना, उसमें अच्छे से, बल्कि मैं खुद लगाऊंगी। ठीक है, हमें से कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। मैं फायजा और आप ही को भी समझा दूंगी, ठीक है? सारे खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखना है। अल्लाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वाकई में ऐसा लग रहा है कि दुनिया जान का सारा हुस्न जो है
वो हमारे ही घर में उमड़ आया है। क्या बकवास कर रहा है? किसके लिए बोल रहा है सब कुछ? अरे अब्बा वो किराएदार लड़की है ना, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। वाकई ऐसा लग रहा है कि सारी दूध और शहद की नहरें जो है ना इसी घर में बह रही हैं। कि घर में तो नहीं घुस गया कहीं? अरे नहीं अब्बा, मैं नहीं गया था, मैं तो घर आ रहा था तो नजर पड़ गई उन पे। अबे तूने मुझे बताया ही नहीं कि अब्बा ने घर पे नई लड़कियां रखी हैं किराए पे। अब्बा खुदा की कसम मैंने तो देखी नहीं है अभी तक। चल ना अब्बा मिल के आते हैं ना उन्हें, क्या पता उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। फिर नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। वो बकवास बंद कर अपनी। इतनी मुश्किल से एजेंट को डबल कमीशन दिया है तब जाके किराए पे चढ़ा है। अगर तुम्हारी हरकतों से ही किराएदार भागे ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे वो लड़की जो आई थी बात करने में बड़ी शरीफ लग रही थी, तो शराफत से रहना तुम लोग। अरे अब्बा अगर वो शरीफ हैं तो हम कौन सा बदमाशी करने जा रहे हैं उनके घर पे? शराफत से जाएंगे, मिलेंगे और आ जाएंगे। भाई आखिर को हम मालिक मकान है, किराएदार से मिलना तो बनता ही है ना। आराम से रहे, मालिक मकान की औलाद। मालिक मकान है, मालिक मकान है तो जो मर्जी आया करोगे। अब्बा इतना हक तो बनता है हमारा। मैं देता हूँ हक तुझे, मालिक मकान की नस्ल। आराम से रहना बिल्कुल, और कोई जरूरत नहीं नीचे घुसने की, समझ गए? अभी तो मैं उन लड़कियों की माँ से भी नहीं मिला, न जाने किस मिजाज की औरत होगी वो। हट बे। अब्बा अबे बाजी तो लगाते जाओ। मलिया पता नहीं क्यों दिल ही नहीं लग रहा इस घर में। जाहिर सी बात है आप ही, हमने अपने घर में एक बचपन गुजारा था, एक तवील अरसा। इतनी जल्दी भला कैसे किसी नए घर में हमारा दिल लगेगा? बस अल्लाह करे कि हमारा इस घर में दिल ना ही लगे और हम अपने घर वापस चले जाएं। आप ही, अगर दुआओं से घर मिलता होता ना तो मैं अपना घर कभी भी ना छोड़ती। लेकिन मैं आपसे वादा करती, मैं इतनी मेहनत करूंगी कि हम अपना वो घर दोबारा हासिल जरूर कर लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। मलिया वो हमारा घर था, हम तीनों बहनें मिलकर उस घर को वापस हासिल करेंगे, ये याद रखना प्लीज। मलिया मुझे तुमसे फायजा के बारे में बात करनी थी। तुमने महसूस किया कि वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है? ये तो नेचुरल है ना आप ही। फायजा हम सबकी लाडली रही है, हम सब ने उसे बहुत प्यार दिया है। हर चीज में उसके कितने नखरे हुआ करते थे ना। अब उस बेचारी को पता नहीं क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। तुम सब ने ये सब कुछ पहले देखा भी तो नहीं था ना। तुम्हारे अब्बू ने तो तुम तीनों को अपने हाथ का छाला बना के रखा था हमेशा। ये मुश्किल वक्त आ ही गया तो तुम दोनों भी तो झेल ही रही हो ना। अम्मी हम दोनों बड़ी हैं, समझती हैं ये सब, लेकिन फायजा तो छोटी है ना, उसे इन चीजों की समझ नहीं है अभी। अल्लाह, मुझसे मेरी बच्चियों की तकलीफ नहीं देखी जाती। काश ऐसा हो के ये सब एक बुरा ख्वाब हो, आँख खुले और सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। अम्मी प्लीज संभाले खुद को। अम्मी संभालो खुद को। खुदा पे तो उम्मीद रखे ना, हम आपकी तीनों बेटियां सब कुछ ठीक कर देंगी, भरोसा रखे ना हम। बस अम्मी बस बस।
मैं देख नहीं नहीं नहीं, तुम सालन को देखना, मैं देख कर आती हूँ। कौन है? वाह बशीर ठेकेदार है, हम मालिक मकान। कदीरा सही कह रहा था, ये तो हुस्न का समुंदर आया था घर में। सलामुअलैकुम। आप आइए हमारे मकान में। फरमाइए, कैसे आना हुआ आपका? कोई काम था आपको? नहीं, काम वाम तो कोई नहीं था, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि आप लोग आए हैं, पता नहीं थके आ रहे होंगे, घर में बहुत सारे काम भी होंगे, तो अपना अखलाकी फर्ज समझते हुए कि कुछ खाना वाना ले आया आपके लिए। मेरे ख्याल से आपका इखलाकी फर्ज तो ये बनता था कि जब आपने किराए पे मकान दे दिया है तो उनके लोगों पर नजर रखना छोड़ दें। जी ठीक है, ये खाना तो ले लें, बड़े मोहब्बत से लाया हूँ मैं। इस खाने की जरूरत हमसे ज्यादा आपको है, क्योंकि आपके घर में कोई औरत नहीं है ना। चलिए जी ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। वैसे खाने को इनकार करना कुफराने नेमत होता है। कोई बात नहीं, किसी गरीब को खिला देंगे। ये क्या हो गया? आपको मकान मालिक से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी गुस्से में। क्या मतलब है नहीं करनी चाहिए थी? अगर मकान मालिक है तो क्या सर पे चढ़ जाएगा? तुम्हें पता नहीं है, बगैर पूछे बगैर तो कितना घर में दाखिल हो रहा था वो, और तुम्हें क्या जरूरत थी इसके सामने आने की? अम्मी मुझे क्या पता था कौन आया हुआ है, मैं तो बस आपकी आवाज सुन के बाहर आई। खैर कोई जरूरत नहीं है इन जैसे लोगों को ज्यादा लिफ्ट कराने की। इन लोगों को उनकी हद में ही रखा जाए तो बेहतर है। और आइंदा मेरे बगैर पूछे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा किसी के लिए, समझी? अम्मी क्या, ये को क्या हुआ है? मैंने इतने गुस्से में उनको कभी नहीं देखा। अम्मी इसको अजीब सा डर सा लग रहा है मुझे। कैसा डर? शायद नई जगह इसलिए। हाँ, यही बात होगी। अम्मी बता रही थी कि मकान मालिक के घर में कोई औरत नहीं है। हाँ, 3 मर्द हैं। फिर हम कैसे इस घर में सेव हो सकते हैं? जिस तरह वो गुस्सा चला रहा था आज घर पे। क्या मतलब? कौन आया था? कुछ भी नहीं, कोई नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? बताएं मुझे, घर पे कौन आया था? भैया जब तुम जॉब पे गई हुई थी तब वो बशीर मकान मालिक खाना लाने के बहाने घर पे बिन बुलाए गुस्सा चला आ रहा था। मुझे उसकी नजरें कुछ ठीक नहीं लगी। जिस तरीके से वो देख रहा था मुझे लिटरली खौफ आ रहा था। वो तो शुक्र है कि फायजा सो रही थी, अगर वो देखती तो वो डर ही जाती। लेकिन आपने या अम्मी ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तो वैसे इतनी परेशानियों में रहती हो, तुम्हें क्यों बताते हम ये सब? आप ही मैं नहीं थकती ऐसी परेशानियों से। आप लोग मेरी फिक्र छोड़ दें। और मुझे तो हैरत है कि अम्मी ने उसे ऐसे कैसे छोड़ दिया। बहुत सुनाई अम्मी ने, लेकिन मुझे वो बहुत ढीठ लगता है, इसीलिए तो और ज्यादा डर लग रहा है मुझे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, आप लोगों पे आज तक नहीं आने दूंगी। आज महसूस हो रहा है कि अब्बू जी के जाने के बाद कितने बेआसरा हो गए, लेकिन इतने मजबूत थे हम उनके होते हुए, और अब कितने खोखले महसूस करने लगे। प्लीज आप दिल छोटा मत करें। अब अब्बू नहीं है तो हमें उनके बगैर ही जीना सीखना होगा। बोलिए क्या हम अपने उस घर में वापस कभी नहीं जाएंगे क्या? चौधरी साहब तो कह रहे थे कि अगर हम 80 लाख 2 साल में दे देते तो वो हमें घर मिल सकता है। नहीं आप ही
हम लोग उस घर में वापस जरूर जाएंगे, बस आप थोड़ा सब्र कर लें। फिलहाल तो मुझे फायजा की फिक्र है। वो अपनी कॉलेज के दोस्तों और जिंदगी की दूसरी सहूलतों से महरूम होकर जिद्दी होती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसके लिए कुछ करूं, ताकि हमें हमारी हंसती मुस्कुराती हुई फायजा वापस मिल जाए। फायजा, फायजा क्या हुआ मेरी जान? फायजा, देखो अम्मी सो रही है ना, बहुत मुश्किल से सोई है, नींद की गोलियां खा के। तुम्हारा रोना सुनेगी तो उठ जाएगी। चुप हो जा। आप भी बोलो। मुझे माफ कर दे आप दोनों, मैंने बहुत दिल दुखाया ना आप लोगों का, मुझे माफ कर दे। क्यों कह रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है जान, मैंने बहुत बदतमीजी की है ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की तरह एडजस्ट करने की इस घर में, लेकिन मुझसे नाराज मत होना प्लीज। आप भी नाराज नहीं। मेरी जान, तुम हम सबकी जान हो। हम लोग भला तुमसे क्यों नाराज होंगे? हाँ, बहुत प्यार करते हैं हम सब तुमसे। ये तो गुड़िया रानी है। रोना बंद करो। कदीर, वो कदीर, जेबा जेबा। ये कहाँ मर गया? नजीर खाना लेने गया था, इतनी आया, भूख लग रही है बहुत। अरे लिख के रख लो अब्बा, लड़कियों के कॉलेज के बाहर ही खड़ा होगा, और जब तक गिन कर एक एक लड़की कॉलेज से बाहर नहीं आ जाती ना, वो वहां से हिलने वाला नहीं है। अपने खाने पर फातिहा पढ़ लो अब्बा। क्या हो गया अब्बा, ऐसे क्यों घूर रहे हो? अरे अब्बा, मैंने खाने पर फातिहा कहा था, तुम पर फातिहा थोड़ी कहा था। अब बकवास बंद कर। मैं ये रोज रोज के खाने की झंझट का हाल सोच रहा हूँ। इस घर में किसी औरत का होना जरूरी है। मैं तो कब से कह रहा हूँ अब्बा, तुम्हारा लौंडा अब कमाने भी लगा है तो बहू ले आओ। अच्छा है ना अब्बा, सबका ख्याल रखेगी, गरम गरम खाना बना के देगी। अब तुम्हारी उम्र थोड़ी है कि रोज रोज बाहर से खाना खाओगे। अपनी बकवास बंद कर, हर वक्त शादी की पड़ी रहती है तुझे। और तू मेरी उम्र की क्या बात कर रहा है बे? हैं? तुझसे ज्यादा जवान हूँ, पता करवा ले किसी से। क्या हो गया अब्बा, तुम तो ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे इसने तुम्हारी दुखती रख पे कोई हाथ रख दिया हो। अच्छा, अपनी बकवास बंद कर और ये बताओ तुम दोनों, ये जो नीचे वाली लड़कियां हैं कैसी? ये नीचे वाली लड़कियां, अभी उस दिन तो तुमसे बात की थी उनके बारे में, तुमने झड़क दिया आगे से कि शरीफ बन के रहो। अब तो बन गए ना शरीफ, और कितने शरीफ बने आप? गर्दन काट के रख देंगे उनके आगे। मुझे तो दोनों लड़कियां ठीक लग रही हैं। तुम बताओ, तुम दोनों के लिए रिश्ता मांगूं? सच अब्बा? अब्बा, हाँ हाँ। लेकिन अब्बा, बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है, वो 4 लोगों से कहाँ शादी करेंगी? ठीक कह रहा अब्बा, उनकी अम्मा बहुत तेज है भाई, हमारे लिए नहीं मानेगी वो। उसको तो मैं मना दूंगा। तुम लोग बताओ, तुम लोगों के लिए बात करूं? मुझे अब्बा वो मलिया पसंद है। और अब्बा, मुझे वो छोटी वाली फैजा। बहुत ही बेगैरत हो भाई तुम लोग, से पहले से तोड़ के बैठे हो। लड़ते तुम पे। अबे अम्मा को तो मैंने भी ताड़ा हुआ। तुम्हारा भाई खिजर बहुत अच्छा बच्चा है, उसने हमारे घर के कई काम कर दिए बेटा। बस आंटी, वो सबके काम दौड़ दौड़ के करता है। आपको कभी भी कुछ करवाना हो आप करवा लीजिएगा उससे। वैसे भी आपके घर तो कोई मर्द भी नहीं है। शुक्रिया बेटा। चाय पियो। आयशा, तुम पढ़ती हो? नहीं, मैट्रिक करके छोड़ दिया था मैंने।
अम्मा कहती है कि लड़कियों को इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, हमने कौन सा नौकरी करवानी है। हाँ लेकिन बेटा पढ़ाई तो बहुत जरूरी है ना। आयशा, ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे अगर तुम घर पे होती हो, क्योंकि मैं भी सारा दिन घर पे ही होती हूँ, बोर हो रही होती हूँ, तो मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगी और हम मिलके बहुत सारी बातें किया करेंगे। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ जाना। आंटी आप लोग अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे। एक बात पूछूं आपसे, आप लोगों ने ये घर लेने से पहले किससे कुछ मालूम नहीं किया था? क्या मतलब बेटा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा भाई भी यही कह रहा था। वो आंटी आप प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन ये जो आपके मालिक मकान है ना, वो अच्छे लोग नहीं है। सारा दिन मोहल्ले में बदमाशी करते हैं और क्या काम करते हैं किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन आए दिन इनके घर पुलिस के छापे पड़ते रहते हैं। पुलिस के छापे? जी आंटी। अच्छा आंटी, वो मैं चलती हूँ, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। और प्लीज आंटी आप किसी से भी मेरा नाम मत लीजिएगा कि ये सब मैंने आपको बताया है। फाइजा, फाइजा दरवाजा अच्छे से कुंडी लगाना उसमें ना। अम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों इतना परेशान हो रही? मलिहा आएगी ना, अभी वो देख लेगी सब आके। मलिया ने आके कौन सी तोप चला लेनी है, जो होना तो वो तो हो गया। क्या हुआ अम्मी, ऐसे क्यों बैठे हो? और ये आयशा कहाँ चली गई? महनाज बेटा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए बेटा। मलिया ने ना ये घर लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या हुआ है अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ है? वो आयशा आई थी ना, तो वो मुझे बता रही थी कि ये मकान मालिक जो है ना, वो ठीक लोग नहीं है और पता नहीं क्या काम करते हैं, बदमाश है, और ना आए दिन घर में पुलिस के छापे पड़ते रहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। अब हम कहाँ जाएंगे अम्मी? ये तो मुझे पता नहीं है बेटा, लेकिन एक बात तो तय है, हम इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। तुम मलिया को कॉल करो और उसे कहो कि चौधरी साहब से पूछे, अगर उसने नियाज को चाबी नहीं दी है ना, तो वो चाबी हमें वापस कर दे। हम इसी वक्त अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, हम उस घर में कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? वो हमारा अपना घर है। ये क्या बात हुई कि इस मुसीबत में हम अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर में ही पनाह नहीं ले सकते? यही समझे अम्मी, हम वहां कैसे महफूज थे बताएं आप? भूल गई आप कि न्याज ने क्या शर्त रखी थी उस घर में रहने देने की हमें?